हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सलाम, आदाब। एज यू नो, देश में हिंदू मुस्लिम जो सत्ताधारी दल है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खूब चल रही है। कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर। कभी राम मंदिर का प्रोजेक्ट था, वो पूरा हो गया, फिर दूसरे मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशे जाने लगे। इस तरह मतलब बहुसंख्यक समाज को भड़काकर इस बस अपनी कुर्सी बचा के रखनी है। यही सरकार का काम है। ये किसी के हित में नहीं काम करती। हाँ, कॉरपोरेट जगत की सरकार है, अंबानी और अडानी के हित में काम करती है। आजकल फिर से देश में एक बात पर चर्चा छिड़ी है, वक्फ बिल पर। वक्फ क्या है? वक्फ है वो संपत्ति है जो मुसलमानों ने दान कर रखी है, और वक्त समय समय पर कहीं पर मुसीबत, आफत या इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो लोगों की हेल्प करता है, सहायता करता है। लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू वो कहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा वक्फ के पास संपत्ति है पूरी दुनिया में कहीं भी। तो क्यों ना गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया जाए, और ये बिल लोकसभा में पास भी हो गया, आपको पता होगा। सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, मतलब इनको गरीब मुसलमानों की याद कैसे आई? जिनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम पर टिकी हुई है, मुसलमानों से नफरत करने पर टिकी हुई है, इनको मुसलमानों की याद कैसे आई? और वो भी गरीब मुसलमानों की याद कैसे आई? क्या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ये बात हिंदुओं को भी कह सकते हैं कि मंदिरों में लाखों करोड़ों की संपत्ति है, उससे ही हिंदुओं की गरीबी दूर हो सकती है? खुलकर इस बात को भी कहे ना, हिंदुओं की गरीबी भी तो दूर करके। हालांकि मंदिर में जो संपत्ति है उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार गोलियां भी चलती हैं, आपस में लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन उसके सुधार के लिए कोई कार्य नहीं करना, सिर्फ वक्फ को लेकर बवाल मचाना। अगर मुसलमानों की इतनी फिक्र है तो दूसरे कानूनों से आप क्या मदद कर रहे हैं मुसलमानों की? आप हर रोज वही सबसे बेस्ट नेता बीजेपी में माना जाता है जो मुसलमानों को सबसे बुरा कहता हो। आपको गरीब मुसलमानों की फिक्र क्यों होने लगी? आपकी नीयत साफ जाहिर होती है कि वक्फ बिल लाकर आप करना क्या चाहते हैं। क्या 20 करोड़ की आबादी की जिम्मेदारी सिर्फ वक्फ के ऊपर डालना चाहते हैं? ऐसा भी नहीं है। आप इसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाना चाहते हैं, ये आपकी नीयत से साफ जाहिर होता है। मुसलमानों की फिक्र होती तो किस मुसलमान को बीजेपी ने आज तक टिकट नहीं दिया? बीजेपी के होते हुए कोई मुसलमान आईएएस ऐसा नहीं जिसको डीएम का दर्जा दिया गया हो, कोई आईपीएस ऐसा नहीं है, किसी को वाइस चांसलर तक नहीं बनाया गया मुसलमान विद्वान को बीजेपी के रहते हुए। और उसके बाद आपको गरीब मुसलमानों की याद आ गई, और भी वक्फ को लेकर। इससे बड़ा मुद्दा तो चीन का है, जो चीन अंदर तक कब्जा करके जिन्होंने बहुत से गांव बसा लिए भारत की जमीन पर। कारोबार की जगह, और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं
कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए। लेकिन उस पर आप बोल नहीं सकते, आप में इतनी पावर है नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है आपको, लोगों में नफरत बांटनी है। वक्फ की संपत्ति का आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी नीयत से साफ जाहिर होता है। वक्फ की संपत्ति पर आपकी नजरें बिल्कुल गड़ गई हैं और इसको लेकर बहुत उत्साह में आप हैं, और तर्क दे रहे हैं कि ये गरीबों की भलाई के लिए है, हम गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए कर रहे हैं। आपका ये तर्क नहीं, कुतर्क है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर खूब चलेगा, वक्त खूब चलाएंगे। इस देश में अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़े और उनके पासपोर्ट जब्त होने की बात कही जाती हो, और मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया जाता है, उसे दाढ़ी रखने के नाम पर या टोपी लगाने के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती हो, उनको मार दिया जाता हो, जहां जगह जगह मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जाते हैं, मुसलमान का किसी मामले में नाम आ जाए तो आप बुलडोजर एक्शन कर देते हो, उसको जमींदोज कर देते हो। और अगर कोई बीजेपी वाला होता है तो उसको वॉशिंग मशीन या नरेंद्र मोदी डिटर्जेंट पाउडर से साफ करके बिल्कुल उस पर से सारे आरोप हटा दिए जाते हैं। इसका जीता जागता सबूत यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है, जिसके ऊपर 24 मुकदमे थे, जिसमें बलात्कार का भी था, जिसमें वो ब्रह्मचारी है। मतलब आप जब मुसलमानों पर इतना जुल्म कर रहे हो लगातार, और फिर आपको मुसलमानों की फिक्र, इससे क्या साबित होता है? आप वक्फ, मुसलमानों द्वारा इकट्ठी की गई वो संपत्ति, दान दी गई वो जमीन, जो वो इस्तेमाल करते हैं गरीबों के लिए, बेसहाराओं के लिए, उस पर आपकी मन में खोट पैदा हो गया है। मन की बात बहुत करते हैं ना आप, जानते हो मन की बात और काम की बात का फर्क। मन की बात में कोई काम की बात नहीं होती, और काम की बात में किसी का मन नहीं होता। इसलिए मैं जो कह रहा हूं, भक्तों मिर्ची लग रही होगी, उनका मन भी नहीं लग रहा होगा। जहां हाउसिंग सोसाइटी के नाम, हाउसिंग सोसाइटी में मुसलमानों को घर ना दिया जाता हो, किसी अच्छी हिंदू अगर कोई महल्ला है, वहां पर मुसलमानों इकट्ठे होकर ये बैन कर दिया जाता है कि हम मुसलमानों को कोई घर नहीं देगा, इस बात पर बैन लगा दिया जाता है। उस देश में मुसलमानों की इतनी फिक्र, वो भी बीजेपी पार्टी को, जो हर दिन मुसलमानों को गालियां देती है, पाकिस्तान भेजने की बात करती है। उनके जो भक्त हैं, अंधभक्त, पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, इधर उधर भेजने की बात करते हैं, और आप कोई कार्रवाई नहीं करते। सबने कानून हाथ में ले रखा है। आपको गरीब मुसलमानों की परवाह है, या वक्फ की संपत्ति को जब्त करना चाहते हैं आप? साकार मांसाहार के मामले पर आप मुसलमानों की दुकानें बंद करवा देते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार शायद इसका विरोध करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार क्यों विरोध करेंगे? उन्होंने बिहार में भूमि सुधार आज तक नहीं किया है। सवर्णों के पास वहां भूमि है, और जो निचली कैटेगरी के लोग हैं, जो भूमि सुधार चाहते हैं, आपने वो भूमि सुधार नहीं किया, क्योंकि आपको डर है कि आप अपना वोट खो देंगे। इसके लिए आप चुनाव से पहले बाकायदा ऐलान भी करते हैं कि किसी से उनकी भूमि नहीं ली जा रही है। और नीतीश कुमार क्या करेंगे? चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में वक्फ की
लगभग एकड़ या 11 करोड़ की जो जमीन है वो ऐसे ही दे दी थी, बिना किसी मुआवजे के। कोई परमिशन नहीं ली गई, कोई नोटिस नहीं दिया गया। वहां पर आप वक्फ बिल लाकर मुसलमानों की भलाई की बात करते हैं। आप पहले हिंदू राष्ट्र बनाइए, हिंदुओं की बात कीजिए। ये मंदिरों में जो रखा हुआ है लाखों करोड़ों का माल, इस पर इसको भी तो बाहर लाइए। इसको बाहर लाकर पहले हिंदुओं की गरीबी दूर कर लीजिए। आजकल हिंदू भी गरीब है, महंगाई आसमान छू रही है। और भला नीतीश कुमार क्या विरोध करेंगे? नीतीश कुमार का खुद पता नहीं वो क्या कर देते हैं। आजकल पता नहीं उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है या नहीं। राष्ट्रगान में वो बात करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। बिहार के कई संगठनों ने वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं। ये एक सोचने वाली बात है। मतलब पूरी बीजेपी पार्टी मुसलमानों को जमींदोज करना चाहती है। बिल्कुल, वक्फ बिल उसी का एक हिस्सा है। किरण रिजिजू जो मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की भलाई की बात करते हैं। कौन सा कानून आपको जो भलाई करने से रोक रहा है? आप तो नए नए कानून लाकर इनके घर गिरा रहे हैं। 1976 में इंदिरा गांधी ने बाकायदा ऑफिशियल रूप से ये कहा था कि वक्फ की संपत्ति जिनके पास भी है, जिन्होंने भी कब्जा रखी है, वो बाकायदा उसको वापस कर दें। बीजेपी के लोग इसको गलत मानते हैं, उस आरएसएस को अच्छा मानते हैं जो नफरत बांटती। वक्फ की संपत्ति की बात करें तो वक्फ के लोगों ने पहले भी शिकायत की है कि यहां पर जांच की जाए, क्योंकि वक्फ की संपत्ति पर कुछ भूमाफियाओं ने नहीं, सरकार के लोगों ने, और जिनकी सरकार में अच्छी रसूख है, उन्होंने भी बड़े बड़े कब्जे कर रखे हैं। लेकिन आपने उस पर कभी एक्शन नहीं लिया। आप नहीं चाहते थे कि आपका वोट या आपका आदमी आपके खिलाफ चले। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट साफ बताती है कि सरकार ने भी वक्फ की जमीन पर खूब कब्जे किए हैं। में आया उपासना स्थल कानून, जो किसी भी धार्मिक स्थल को ज्यों का तो रहने की कंडीशंस लगाता है, उसके बावजूद चंद्रचूड़ ज्ञानवापी मस्जिद पर याचिका स्वीकार कर लेते हैं और सर्वे का आदेश भी दे देते हैं। वहां पर मुसलमानों का हित की बात करते हैं आप। अगर इस तरह के कानूनों में अगर ऐसे ही ढिलाई दी गई और आप ऐसे ही मुसलमानों को खोदते गए तो आपकी बहुत सारी पीढ़ियां इसी काम में लग जाएंगी और देश डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा। आपकी बहुत सारी पीढ़ियां इसी काम में लग जाएंगी और फिर मुसलमान मजबूर हो जाएगा। फिर ऐसा ना हो कि देश में गृह युद्ध हो जाए और कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए। ये मत समझिए कि बस 20 करोड़ की आबादी है, क्या कर पाएगी। एक छोटा सा परमाणु बम बहुत होता है बहुत बड़ी आबादी को खत्म करने के लिए। मैं ओपन तौर पे कह रहा हूं कि आपकी नीयत में बिल्कुल खोट है, ये साफ जाहिर होता है। मुसलमानों के हित में आप कोई काम नहीं करते। मुसलमानों को आईएएस को आप डीएम तक का पद नहीं देते, और आपको गरीब मुसलमानों की याद आई है, वो भी वक्फ की संपत्ति को लेकर। मंदिर मस्जिदों में जो लाखों करोड़ों का जो आभूषण पड़े हुए हैं, उनको निकालकर हिंदुओं की गरीबी दूर कर दीजिए ना। आप हिंदुओं के हितैषी है ना। मुसलमानों, आपके अंधभक्त, आपकी पार्टी के लोग मुसलमानों को तो बात बात पर गाली देते हैं, फिर आप गरीब मुसलमानों की फिक्र में क्यों पड़े हुए हैं? आपकी नीयत में खोट है।
आप कहते हैं कि वक्फ का किसी धार्मिक वक्फ का धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं है धर्म से? वक्फ स्पेशली जब मुसलमानों के लिए है, मुसलमान उसमें दान देते हैं और मुसलमानों अल्पसंख्यकों की उससे सहायता की जाती है, तो अभी धर्म से उसका लेना देना कैसे नहीं? ऐसा ही जो है मंदिरों से लाखों करोड़ों के आभूषण निकालिए और कहिए कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं और देश के विकास में लगाइए। कर्जा तो आपने पहले ही बहुत सारा कर लिया है। बीजेपी के नेता और उसके चमचे खूब अय्यासी करते हैं। महंगाई आसमान छू रही है, आपने रुपया लगातार गिरता जा रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है, देश पतन की ओर जा रहा है। तो ऐसे अच्छे अच्छे कदम उठाइए ना। आप खाली ऐसे ही मुद्दे क्यों ढूंढते हैं जहां राजनीति आकर हिंदू मुस्लिम पर टिक जाए? इतने सालों से वक्त था, हालांकि वक्त में भ्रष्टाचार रहा है, बहुत सारे लोगों ने अवैध कब्जे भी किए हैं, लेकिन सरकार ने भी अवैध कब्जे किए हैं। उसके लिए बाकायदा याचिकाएं भी डाली गई, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सरकार से अपील की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। हमेशा से आप ऐसी चीज ढूंढ लाते हैं, बस हिंदू मुस्लिम चलता रहे। वक्फ की संपत्ति में आप गैर मुस्लिमों की दखल अंदाजी देकर क्या करना चाहते हैं? साफ जाहिर होता है आपकी नीयत से, और आने वाला वक्त बखूबी बता देगा। लोकसभा में बिल पास हो गया है, अब राज्यसभा में जाएगा। वैसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि राज्यसभा में ये बिल पास ना हो। अगर देश में सेकुलरिज्म है और संविधान की सरकार देश में है और संविधान से देश चल रहा है तो, और अगर देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है तो राज्यसभा में भी पास हो जाएगा और आपकी मंशा पूरी हो जाएगी। संपत्ति हड़पने की और कुछ नहीं है। यही है वक्फ का बिल, यही है गरीबों के प्रति आपकी सहानुभूति। क्या सिर्फ वक्फ से गरीब जो है मुसलमानों का भला भला करेंगे आप? दूसरी सब चीजें कहां हैं? बस 5 किलो राशन, और 5 किलो राशन के बाद फिर 500-700 गालियां। और गोदी मीडिया लगातार एडवांटेज दिखा रहा है, लाभ दिखा रहा है, वक्फ बिल के बहुत सारे लाभ दिखा रहा है, क्योंकि बाकायदा आपने खरीद रखा है। अडानी से अंबानी से पैसे लेकर आपने गोदी मीडिया को दिए हुए हैं, उनके दोस्त बने हुए हैं आप। आम आदमी की सरकार नहीं है, किसान मजदूर आम आदमी रो रहा है, और बीजेपी सरकार ने सब लोगों को जैसे एक पिंजरे में कैद कर दिया है। लेकिन जिस दिन नंबर आएगा उस दिन भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये बीजेपी के आईटी सेल वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान फैलाने वाले, बीजेपी के चाहे बड़े नेता हो छोटे नेता हो, अंधभक्त हो, ये अच्छी तरीके से सोच ले समझ ले और इस तरह के हिंदू मुस्लिम कानूनों को खड़ा ना करें और देश में अमन और शांति बना रहने दें, देश को संविधान के तरीके से चलने दें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जानते थे कि ऐसे नफरती लोग भी पैदा होंगे, इसलिए उन्होंने सबको बराबरी का मौका दिया था। नहीं तो ब्राह्मणवाद आज तक खत्म ना होता और वही चलता, ढोल शूद्र पशु नारी सब ताड़ना के अधिकारी। मैं जो कहना चाह रहा था, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। शायद आपको मैसेज समझ में आ गया होगा और सरकार की क्या नियत है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए
ये बिल मुसलमानों के हित में बिल्कुल नहीं है। उठिए, जागिए और इसका विरोध कीजिए। और जो अंधभक्त ये समझते हैं कि नहीं ये हित में है, ऐसा होना चाहिए, तो फिर मंदिरों के लॉकर भी खोल दीजिए और बिल्कुल देश का खुलेआम भला कीजिए। देश पर जो कर्जा है उसे उतारिए और डेवलपमेंट कीजिए। ये लाखों करोड़ों का जो आभूषण पड़े हुए हैं मंदिरों में, जिन पर लड़ाई होती रहती है, गोलियां भी चलती रहती हैं और केस भी दर्ज होते रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।